ओम शांति। 11 मई 2026। आज की मुरली का टाइटल है बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं आप बच्चों को अपने समान महिमा लायक बनाने। बाप की जो महिमा है वह अभी तुम धारण करते हो। आज की मुरली से प्रश्न है, भक्ति मार्ग में परमात्मा माशूक को पूरा न जानते भी कौन से शब्द बहुत प्यार से बोलते और याद करते हैं? उत्तर, बहुत प्यार से कहते और याद करते हैं, हे माशूक, तुम जब आएंगे तो हम सिर्फ आपको ही याद करेंगे और सबसे बुद्धि योग तोड़ आपके साथ जोड़ेंगे। अब बाप कहते हैं, बच्चे मैं आया हूँ तो देही अभिमानी बनो। तुम्हारा पहला फर्ज है प्यार से बाप को याद करना। ओम शांति। मीठे मीठे जीव की आत्माओं को परम पिता परमात्मा, जिसने अब शरीर का यह लोन लिया है, बैठ समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बच्चों को ही समझाएंगे, जरूर मुख द्वारा ही समझाएंगे, और किसको समझाएंगे। कहते हैं, बच्चे तुम मुझे भक्ति मार्ग में बुलाते आए हो, हे पतित पावन। भारत खास और दुनिया में आम सब बुलाते हैं। भारत ही पावन था, बाकी सब शांति धाम में थे। बच्चों को यह स्मृति में रखना चाहिए कि सतयुग त्रेता किसको कहा जाता है, द्वापर कलयुग किसको कहा जाता है, उनमें कौन कौन राज्य करते थे। तुम्हारी बुद्धि में पूरी नॉलेज है। जैसे बाप को रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बाप जो ज्ञान देते हैं वह बच्चों में भी जरूर होना चाहिए। बाप आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। जितनी बाप की महिमा है उतनी बच्चों की है। बाप समझाते हैं, बच्चे ऐसा मत समझो कि हमको अनेक वर्ष जीना है, अभी समय बहुत नज़दीक होता जा रहा है। निश्चय रखना है, बाबा को ब्रह्मा द्वारा स्थापना करानी है। बाप खुद कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। गाते भी हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह नहीं जानते कि नई दुनिया को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात विष्णु के 2 रूप राज्य करते थे। किसको पता नहीं कि विष्णु कौन है। तुम जानते हो कि यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णुपुरी अर्थात स्वर्ग की फिर पालना करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, बाप ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वही पतित पावन है। जो बाप का धंधा है वही तुम्हारा है। तुम भी पतित से पावन बनाते हो। अब बाप समझाते हैं, तुम अपने को शरीर मत समझो, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्म अभिमानी बनो। बाप भी निराकार है, यहाँ भी शरीर लेना पड़ता है समझाने के लिए। बिगर शरीर तो समझा नहीं सकेंगे। तुमको तो अपना शरीर बाबा फिर लोन लेते हैं, बाकी इसमें प्रेरणा आदि की बात ही नहीं। बाप खुद कहते हैं, मैं यह शरीर धारण कर बच्चों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो अभी तमो प्रधान बन गई है उनको सतो प्रधान बनाना है। गीता की बात ही भूल गए हैं कि भगवानु आज काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है। कहने लगे, स्त्री पुरुष दोनों इकट्ठे आए तो उनको ज्ञान दो, अकेले को नहीं दो। अब दोनों भी आए तो देवे ना। देखो, दोनों को इकट्ठा भी देते हैं तो भी कोई ज्ञान लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं। तकदीर में नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं। एक हंस एक बगुला बन पड़ते हैं। यहाँ तुम ब्राह्मण देवताओं से भी उत्तम हो। जानते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। वहाँ स्वर्ग में तुमको यह ज्ञान नहीं रहेगा न। जब निराकारी दुनिया मुक्ति धाम में होंगे तब यह ज्ञान होगा। यह ज्ञान शरीर के साथ ही खत्म हो जाता है। अभी तुमको ज्ञान है, एक बाबा पढ़ा रहे हैं। अब यह खेल पूरा होता है, सब एक्टर्स हाजिर हैं, बाबा भी आया है, रही हुई आत्माएं भी आती रहती हैं। जब सब आ जाएंगे तब विनाश होगा, फिर सबको बाप साथ ले जाएगा। सबको जाना है, इस पतित दुनिया का विनाश होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, पतित से पावन बनाने का धंधा जो बाप का है वही धंधा करना है। सबको लक्ष्य देना है कि बाप को याद करो और पावन बनो। दूसरी पॉइंट, यह ब्राह्मण जीवन देवताओं से भी उत्तम जीवन है, इस नशे में रहना है। बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक माशूक को याद करना है। आज की मुरली से वरदान है, त्याग और स्नेह की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले स्नेही सहयोगी भव।
जैसे शुरू में नॉलेज की शक्ति कम थी, लेकिन त्याग और स्नेह का आधार पर सफलता मिली। बुद्धि में दिन रात बाबा और यज्ञ तरफ लगन रही। जिगर से निकलता था बाबा और यज्ञ। इसी स्नेह ने सभी को सहयोग में लाया। इसी शक्ति से केंद्र बने। साकार स्नेह से ही मन मनाभव बने। साकार स्नेह ने ही सहयोगी बनाया। अभी भी त्याग और स्नेह की शक्ति से घेराव डालो तो सफलता मिल जाएगी। स्लोगन: फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। कोई भी बात हो जाए, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला न सकें। इतने पक्के होना जैसे देखो शरीर आसन पर नहीं टिक सकता तो हलचल करेगा ना, ऐसे मन हलचल तो नहीं करता। सदा अचल अडोल, जरा भी हलचल नहीं हो। अगर कभी हलचल और कभी अचल है तो सिंहासन भी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, ओम।